साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी राजपथ पे सैयद कासिम सर ने एक वीडियो के जिसमें बता दिया है कि मैं हरियाणा आ चुका हूं। हरियाणा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। एक राजपथ के सब्सक्राइबर है, उनके साथ हूं। बहुत ही चैनल को पसंद करते हैं और बखूबी सपोर्ट भी करते हैं। आज उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तमाम विषयों पर उन्होंने बताया। कोशिश करूंगा कि उनके साथ भी एक इंटरव्यू लूं, क्योंकि एक अरसे से वो बहुजन समाज के मिशन से जुड़े हुए हैं और तमाम बातें जानी। मगर जो थंब मैंने आपके बीच में बनाया है, जिस विषय पे आज बात करने आया हूं, वो हरियाणा के चुनाव के साथ है और यूपी की अपडेट की बात है। मगर इन सब से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अब अपडेट चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अब आपको हम बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने यूपी में फिर से 69,000 भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के साथ दिख रही है। लगातार बसपा सुप्रीमो ट्वीट कर रही थी इस मामले पर। एक बार हाई कोर्ट के मामले में बसपा सुप्रीमो ने उनकी डेलीगेशन से मुलाकात की, पूरा मामला जानने की कोशिश की। उसके बाद बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जो पेशे से वकील भी हैं, इस मामले में जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश की, जिसके बाद ये नतीजा सामने आया कि डबल बेंच ने इसे घोटाला साबित कर दिया। फिर आज बसपा सुप्रीमो ने उन बच्चों से मुलाकात की, उनकी डेलीगेशन से, और बात जो कि अगर उन मुद्दों को देखा जाए तो बड़े स्पष्ट है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये जो 69,000 अभ्यर्थी का मामला हुआ है, इस पे मैं आपके साथ हूं और पिछली बार भी साथ थी, मगर जो हमारी और आपकी बात होगी उस बातों को रिवील नहीं किया जाए। जो प्लान है, किस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कैसे लड़ना है, उन प्लानिंग को बाहर रिवील नहीं किया जाए, कि जिसके कारण लोग मजबूत ना हो सके, लोग तैयार ना हो जाएं उसकी तोड़ निकालने के लिए। ये सही बात है कि अगर आप चुनाव लड़ने जाएं, मैच खेलने जाएं, अगर आपका मास्टर प्लान किसी को पता चल जाएगा तो आसानी है उसको जीतना। तो बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही। उसके बाद अमरेंद्र पटेल से एक और बयान आया, जो 69,000 भर्ती में लगातार बच्चों के साथ दिख रहे हैं और ये कमान संभाले हैं, और उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो ने कहा ये लड़ाई 85-15 की हो, 85 हमेशा जीतती रहेगी। ये अमरेंद्र की तरफ से बयान आया। तो ये बयान साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट या हो रहे अन्याय के साथ कोई भी ऐसी साजिश होगी तो उसमें बसपा सुप्रीमो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो रेडार है बसपा सुप्रीमो का, ये क्लीन और क्लियर है। वो समाज के हित के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए समाज के साथ है। और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मामला जाता है तो हमारी टीम आपको न्याय दिलाने का काम फिर से करेगी, जिस तरह से हाई कोर्ट में सतीश चंद्र मिश्रा को भेजकर साफ साफ बसपा सुप्रीमो ने उस बहुजन समाज की नेता होने का परिचय दिया। जो बहुजनों की नेता, आयरन लेडी कहा जाता है, ये साफ साफ दिखा रहा था। उसके बाद कई बच्चे गए थे, उनको एक बल मिला, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बसपा सुप्रीमो इस मामले पे लगातार ट्वीट कर रही थी। और अभी तक क्यों इस अभ्यर्थियों को नौकरी देने की जो प्रणाली है उसको चालू क्यों नहीं किया है,
ये साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें बहुजनों का बढ़ता स्तर देखकर घबराहट हो रही है। और वो बसपा सुप्रीमो ने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री को भी वो ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इनके साथ न्याय हो और इनकी जल्द से जल्द भर्ती हो। तो ये बात यूपी की अपडेट अभी तक आई थी। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा आने से पहले मैं लखनऊ से दिल्ली गया। दिल्ली में मुलाकात हुई, सर से बात हुई, यहाँ पर कासिम सर से बात हुई तमाम विषयों पर। फिर हरियाणा के लिए मैं निकल पड़ा। हरियाणा के अंदर जब एंट्री हुई तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि माहौल क्या है। और ये माहौल जो मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं, ये किसकी जीत है किसकी हार है, ये निर्णय अब जनता पे तय हो गया है। मैं ये थोड़ा सा छुपा के बात कर रहा हूं तो ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं कश्मकश ला रही थी। एंट्री हुई, ना पोस्टर, ना बैनर, ना रैली, ना वो पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक रोड पर नहीं दिख रहे थे। क्योंकि मेरी भिवानी में एंट्री हुई तो मैंने देखा कि जब यूथ से बात की तो यूथ ये कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते। व्यापारियों से बात की तो अभी वो कंफ्यूज है। मैंने बात की मार्केट वालों से, जहां मैंने खाना खाया दिन में, तो वो भी कुछ नहीं बता पा रहे। मतलब ना बता पाना ये साफ साफ दर्शाता है कि इस बार हरियाणा का वोटर भी साइलेंट हो गया है। जी हां, हरियाणा की जो जनता है वो साइलेंट है। वो किसको वोट देगी ये बात वो खुलकर सामने अब नहीं ला रही। मतलब ये वोटर्स ना भाजपा के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ है। ये बात वोटर्स नहीं कह रहे हैं। जिस तरह से गठबंधन जब बना था तो वोटर साइलेंट था। अब हरियाणा में एक गठबंधन बना है जो बसपा का गठबंधन है, बसपा इनेलो का, और तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो बसपा के साथ आ रहे हैं। और अभी तक जनता में चर्चा भी नहीं हो रही है कि इलेक्शन आ रहा है, किसको वोट देंगे। ये साइन है कि चुनाव किसी का नहीं, मतलब वोटर साइलेंट है। वोटर ने अभी तक डिफाइन नहीं किया कि वोट किसे देगा। जो हवा चला रहे हैं तमाम टीवी चैनल कि कांग्रेस की बनेगी, भाजपा की बनेगी, मगर ये वोटर इस बार साइलेंट है। ये अभी किसी का भी नाम नहीं ले रही और ये साफ साफ कह रही है टक्कर चल रहा चुनाव का। क्योंकि कल भी भिवानी में आखिरी डेट है कैंडिडेट की सिलेक्शन का। कल आखिरी डेट है कैंडिडेट नाम फिलिंग का। कांग्रेस ने अभी तक के पत्ते नहीं खोले। कारण यह था कि आखिरी वक्त तक रोकना कि उनके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में न चले जाए। ये बात निकल के आई। भाजपा की बात कर ले तो तमाम भाजपा के कैंडिडेट अब इनेलो के साथ भी आ रहे हैं। तमाम भाजपा के पदाधिकारी इनेलो के साथ आ रहे हैं। तो एक गुड साइन है। और साइलेंट है, पूरा वोटर अभी तक साइलेंट है। और यहां पर भिवानी की बात करें तो इन विधानसभाओं में भिवानी में बसपा 2 सीटों पे लड़ी, एक एससी एक जनरल। दोनों कैंडिडेट लगभग फाइनल है, मगर कल तक क्लियर हो जाएगा कि बसपा से कौन चुनाव लड़ेगा। इनेलो के भी कैंडिडेट क्लियर हो गए हैं, बस आखिरी मोहर लगनी है। कारण यह है कि तमाम राजनीतिक पार्टी वेट कर रही थी कि इनके कैंडिडेट पूरे हो जाए, जो गठबंधन है उसके पूरे हो जाए, उसके बाद रिवील करें। मगर इस गठबंधन ने भी अभी तक साइलेंटली रखा है, कोई पत्ता पूरी तरीके से अभी नहीं खोला है। कैंडिडेट बदलते भी हैं,
आखिरी समय में बदलते हैं। कारण ये है जो बेहतर चुनाव लड़ सकता है उनको मौका दिया जा रहा है। मगर बसपा जो अभी तक के मेरे पास अपडेट है, जिन लोगों को चुनाव लड़ा रही है वो बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। बसपा कोई 20 साल 15 साल लगभग दे चुके हैं। वो कैंडिडेट भिवानी के क्षेत्रफल से चुने गए हैं। कल भिवानी का पूरा अपडेट आपको मिलेगा राजपथ पे। आज थोड़ा आराम करूंगा क्योंकि दिन भर ट्रेवलिंग रहा। कल रात से निकला था दिल्ली, दिल्ली से फिर आया हरियाणा में एंट्री होते हुए रोहतक आया, रोहतक से भिवानी आया। मगर जो सबसे बड़ी खबर है कि कोई भी व्यक्ति किसी का नाम नहीं ले रहा है, वोटर साइलेंट है। तो ये साइन फिर से गठबंधन को बढ़ते हुए देख सकते हैं, कांग्रेस को बढ़ते हुए देख सकते हैं, भाजपा को भी देख सकते हैं। मगर बात अपडेट की है तो वोटर साइलेंट है और किसी पे क्लियर नहीं है कि कौन जीतेगा, मुख्यमंत्री किसे बनाएगा, ये जनता साइलेंटली डिसाइड कर रही है। जनता वोट डालेगी, उस पर क्लियर करेगी। वोटर साइलेंट है। ये है अभी तक के अपडेट जो मुझे भिवानी आने तक, दिल्ली से फरीदाबाद, फरीदाबाद से रोहतक, रोहतक से भिवानी तक के यूथ से बात किया, यूथ ने भी कोई साइन नहीं दिया। बुजुर्गों से बात की, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। जो आम जनता है, जिन बसों में मैं आया हूं, जिन रास्तों से मैं आया, जिन लोगों से मुलाकात की, दुकानदारों से मुलाकात की, व्यापारियों से मुलाकात की, कोई फेस क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये क्लियर नहीं है। मगर ये क्लियर है कि गठबंधन चुनाव बेहतर लड़ रही है। बात कर ले जेजेपी की, तो जेजेपी का नाम नहीं, चुनाव 3 लोगों में, गठबंधन, कांग्रेस, फिर भाजपा। ये अपडेट है। बाकी आगे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और राजपथ पे सहयोग करिए कि कासिम सर जम्मू से अपडेट देंगे और मेरी कोशिश होगी हरियाणा की अप टू डेट खबर, लोगों के बीच जनता के ओपिनियन सब निकाल के आपके पास लाऊं। थोड़ा सा सपोर्ट ये भी करिएगा कि वीडियोस लेट हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग करिए, थोड़ा हम करते हैं। धन्यवाद।